लगाया, आर्मी चीफ चीन गए। अमरीकी नए वजीर खारजा को आर्मी चीफ ने फ़ोन किया कि IMF को कहें नज़र नरम हाथ रखें। आपका वजीर खाना अमरीकी सफ़ीर के पांव पड़ा कि हमारा कोई मेहरबानी करें, वो $1.25 अरब दें। कौन सा तशख्खुस लेके आपका फिर रहे हैं? किस तरह का तशख्खुस? मजरू क्या होता है लफ्ज़? रहे ही कुछ नहीं, फीती फीती हो गया, लीरो लीर हो गया है। और ये सैलाब आप। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। जिस तरह से अब पाकिस्तान को आए दिन आप जानते होंगे किस तरह से IMF वर्ल्ड बैंक के पास पैसा मांगने के लिए जाना पड़ता है, और जिस तरह अब पाकिस्तान में एक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसको पाकिस्तानी सरकार एक मौका बनाने की कोशिश कर रही थी, और उस पर दुनिया भर से काफ़ी ज़्यादा फंड पाकिस्तानी सरकार इकट्ठा करने की फिराक में थी। और जो पाकिस्तान पर कर्ज है पाकिस्तानी सरकार चाहती है कि उसमें भी कुछ दुनिया हमें रियायत दे, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और ख़ासकर कनाडा ने तो पाकिस्तान की बिल्कुल बुरी तरह से इज्जत उतार ली है, क्योंकि जिस तरह कोविड का भी पाकिस्तान को फंड दिया गया था उसमें इमरान खान की सरकार ने जमकर करप्शन की थी। उसके बावजूद अब दूसरे देशों ने, कई देशों ने पाकिस्तान की मदद जरूर की है, लेकिन वह पैसा पाकिस्तानी सरकार को नहीं बल्कि उन्होंने खुद आम लोगों में बांटने का फैसला तय किया है। तो इससे अब पाकिस्तानी मीडिया को करारा झटका लगा। और देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंटरनेशनल स्तर पर हम अब पूरी तरह से विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन छोटे से छोटे लेवल से लेकर आर्मी चीफ पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है, वहां तक भी पाकिस्तान में करप्शन की कहानी लिखी जाती है। उसी का नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान के सरकार के हाथ में पैसा देने से परहेज कर रहा है। और जब बाढ़ पीड़ित लोगों को पाकिस्तानी सरकार ने एक भी रुपया आज तक कोई भी मदद के नाम पर नहीं पहुंचाया, और जिस तरह आए दिन पाकिस्तानी सरकार टीवी पर आए दिन नए नए प्रोग्राम करके फंड इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन आम लोगों को कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये सब उसी का ही नतीजा है। तो इसी पर देखिए, चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है कि इस वक्त कम से कम 10 मरतबा तो वो मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव हो चुकी है और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। अब आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं, और वो है SCO। वहाँ पर पूरी दुनिया के लीडर्स मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात से पहले और बातचीत से पहले एक सीन हो गया, और एक ऐसा सीन हुआ, भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है? ऐसा सीन हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता? शायद हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से जो है वो कैरी नहीं कर पाते, या हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये चक्कर क्या। वैसे एक ये भी बात है कि ऐसी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। तो आपको मैं वो वीडियो दिखाई देती हूँ जिस वक्त बहुत वायरल हो रही है। शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जब मिले तो वहाँ पर दोनों लीडरान बैठे। बातचीत शुरू करने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास जो गैजेट था, यानी जो उन्होंने लगाकर हेडफोन लगाना था और उसके ज़रिए उन्होंने बातचीत करनी थी और ट्रांसलेशन उन तक पहुंचनी थी और उन्होंने सुनना था, यानी जो एक तरीक़ाकार होता है, वो उनसे पहले खुद नहीं लगाया जा सका। फिर उसके बाद किसी ने आकर लगाया, तो आकर लगाने के बावजूद भी वो एक मरतबा फिर उनके कान से गिर गया, जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन को भी हंसी आ गई। तो चले, ये एक वायरल होने वाली बड़ी ही दिलचस्प सी मज़ेदार सी पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान को पाइपलाइन के ज़रिए गैस की फराहमी मुमकिन है। इमरान खान का क्या बनेगा इसके ऊपर बात करते हैं इस वीडियो के बाद। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Все нормально? Вот так вот. SCO का इजलास समरकंद में जारी है, लेकिन वहाँ पर इस वीडियो के अलावा भी एक और ख़बर वायरल हो रही है, और वो ख़बर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन कातलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। इसको इस तरह लिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन पर उनको मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक
हमला हुआ और हमले की जो तफसीलात हैं उसके मुतालिक ये कहा गया है कि रूसी सदर पर कातिलाना हमला हुआ है। अच्छा, ये कब हुआ है? इसमें जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो गाड़ी थी उसका लेफ्ट साइड का जो अगला टायर था वो एक ज़ोरदार धमाके से फटा, जिसके फौरी बाद गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया, लेकिन गाड़ी को महफूज तरीके से साइड पर लगा लिया गया। और उसके बाद इसमें यह भी कह रहा है कि जो यूके का मीडिया है वो ये बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन की गाड़ी पर हमला किया गया था, यानी ये जो टायर फटा था ये बाकायदा इसके ऊपर हमला किया गया था, लेकिन जो सरकारी सतह पर जो है वो इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। यानी ये नहीं पता चल रहा कि प्रेसिडेंट पुतिन पे हमला हुआ है, या ये भी तो होता है ना, देखिए हादसा भी तो होते हैं ना इस तरह बहुत मरतबा, बल्कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गाड़ी के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनकी गाड़ी पर भी कुछ इस तरह का टायर वायर फटा था और वो ये कहा गया था कि तो हमला हुआ है, इस तरह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट बुनियादी मसाइल से आप सरफे नजर जब करेंगे और फिर अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो देंगे तो फिर इस तरह का नुकसान भुगतना पड़ेगा। भट्टी साहब, मैं कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट जानना चाहता हूं। रेड क्रॉस कैनेडियन, उनकी जानिब से एक बयानिया जारी हुआ, उस स्टेटमेंट में लिखा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत की जो मदद की जा रही है ये $3 मिलियन की जा रही है जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, लेकिन एंड पे उन्होंने एक नोट ये लिखा कि ये रकम हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे रहे बल्कि ये रेड क्रेसेंट के जरिए ही तकसीम की जाएगी। क्या ये एतमाद का फुकदान है, और अगर फुकदान है तो आलमी तशख्खुस पाकिस्तान का जो है वो किस हद तक मजरू हो रहा है? कौन सा, किस आलमी तशख़्ख़ुस की आप बात कर रहे हैं? कौन सा आलमी तशख़्ख़ुस? किन ख्वाबों में आप गुम हैं? कौन सी हम एक तो नारे इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कौन सी परचम, कौन से साए तले हम एक हैं? सोनी धरती कदम अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती के साथ हमने किया क्या? माज़रत चाहता हूँ। और हम खुद मुख्तार कौम है, कहाँ से खुद मुख्तार हैं? कौन सा इमेज का फलूदा बन गया भाई? कौन सा इमेज? कशकोल आपके हाथ में है, आपको मुंह को नहीं लगाता बाहर, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, चौथा बदतरीन पासपोर्ट है आपका, आप सबसे जानवरों की तरह बाहर आपके से ट्रीट किया जाता है। कौन सा तशख़्ख़ुस? किसका तशख़्ख़ुस? कोई इदारा, कोई मुल्क रह गया जिससे आपने भीख नहीं मांगी, खैरात नहीं मांगी? और जैसे सईद भाई बता रहे थे कि उस जो मांगी खैरात और भीख, उसका नीचे कुछ 4 आने पहुंचे, कहाँ पहुंचे? किधर गए वो पैसे? किधर चले गए वो सारे? कोई सिनेमा का टिकट बेचता था, कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई मुंशी था, कोई किसी का पथारेदार था। कोई बुराई नहीं है तरक्की करना, लेकिन इतनी बड़ी तरक्कियां, और इनके किसी के भी अपने जाती कारोबार इस तरह नहीं है जिस तरह स्टील मिल है, इस तरह नहीं है जिस तरह रेलवे है, इस तरह नहीं है जिस तरह PIA। अब कौन सा तशख़्ख़ुस लेके बैठ गए हैं? आपको सऊदी अरब ने पैसे दिए आपके आर्मी चीफ की वजह से, आपको UAE ने आपके बैंक में पैसे रखवाए आपके आर्मी चीफ की वजह से, आप कतर से गैस का वो करने गए मुआहदा, आर्मी चीफ से आपको साथ लेके गए, चीन ने आपको मुंह नहीं लगाया, आर्मी चीफ चीन गए, अमरीकी नए वजीर खारजा को आर्मी चीफ ने फ़ोन किया कि IMF को कहें नज़र नरम हाथ रखें, आपका वजीर खाना अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ा कि हमारा कोई मेहरबानी करें वो $1.25 अरब दें। कौन सा तशख़्ख़ुस लेके आपका फिर रहे हैं? किस तरह का तशख़्ख़ुस? मजरू क्या होता है लफ्ज़? रह ही कुछ नहीं, फीती हो गया, लीर हो गया है। और ये सैलाब आफत है कुदरती, लेकिन ये पानी रहमत भी। कल तक बिलावल कह रहे थे हाय अल्लाह सिंध का पानी रोका जा रहा, सिंध का पानी वो चोरी हो रहा। अब लड़काना का पानी कर लें कंट्रोल, उसको ही किसी डैम में डाल लें। चिट्टा डैम नहीं बनाना, काला बाग डैम नहीं बनाना, हमारी लाशों से गुजर, अब लाशें जो पानी में तैर रही हैं उनको ही कोई कब्जा कर लें। क्या किस चक्कर में हम पड़े हुए हैं? हमारे पास एक बड़ा आर्ग्यूमेंट, हमारे पास 4 मौसम, हमारे पास रेगिस्तान, हमारे पास सहरा, हमारे पास समुद्री पट्टी, हमारे पास फौज, हमारे पास दरिया, हमारे पास समंदर, हमारे पास पहाड़, लेकिन कभी नहीं ये सोचा हमारे पास नाहल क़यादत, हमारे पास बदनीयत क़यादत, हमारे पास अक़लियत को निकालकर बददियानत कौम, हमारे पास टैक्स चोरों की लाइन, हमारे नीयत की कमी दिखाई देती है जिसकी वजह से ऐसे हमें हालात का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह फिर से हम ये हुक्मरान मुसल्लत होते हैं और वही बिजली ये सस्टेनेबल है,
कोई एक बड़ी हुई कीमत जो है इस सारी इक्वेशन को बर्बाद कर देगी। कोई एक बड़ी हुई कीमत सारी चीजों को बर्बाद कर सकती है। क्या इसमें कमी वाकई हो सकती है? ये एक बुनियादी सवाल है, दहाइयों होता रहता है कि एक बड़ी हुई कीमत जो है वो वापसी किस तरीके से इख्तियार करेगी। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर नई हुकूमत आती है, 2/3 अक्सरियत से आती है, तो क्या इन चीजों के ऊपर अगले 6 महीने में काबू पाया जा सकता है? नहीं भाईजान, नहीं। अब एक तो इलेक्शन तो बड़े ज़रूरी हैं, फ्रेश मैंडेट बड़ा ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं। सारे बड़े फैसले अब बड़े हैं। अब मईशत जो है, मईशत और ख़ारजा और दाखिला अमूर किसी एक के बस की बात नहीं रही। ये एक इमरान खान बाहर है ना, ये सारे इकट्ठे के इकट्ठे हैं, 12 के 12 सारी पार्टियाँ इकट्ठी हैं और सारा तजर्बा इकट्ठा है, सारा अहल लोग, लायक लोग, अरस्तू अफलातून सब इकट्ठे हैं। और हाल क्या हो गया है आप देख लें। अब रोते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ये अब मुल्क के मसले अब आपके हाथ से निकल गए हैं। जैसे सईद भाई ने कहा, यकीन करें बालियां छोड़ें, बच्चे बेच रहे हैं लोगों ने वो गोश्त खाना छोड़ दिया है, लोगों ने सब्जी महंगी हो गई है, बिजली के बिल, गैस के बिल। लेकिन ये इनके चूंकि मसाइल हमारे मसाइल नहीं हैं, इनके मसाइल ये हैं कि ये अभी तक इमरान खान बाहर क्यों है, ये अंदर क्यों नहीं होता। इमरान खान का मसला है कि ये अभी तक बाहर क्यों नहीं जाते, ये हुकूमत क्यों नहीं होती। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया डूबी पड़ी है। ये है वो जिनके हवाले हमने पूरा मुल्क किया हुआ है। ये वो माइंड सेट है। इसी तरह दूसरों के नाम इमरान खान साहब से सुन लीजिए, ये आपस में लड़ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो जालिमों, आप करना क्या चाहते हो इस मुल्क के साथ, और क्या करना है। आप ये जो सर्दियां आ रही हैं, आगे फूड शॉर्टेज हो रही है, आपको डॉलर मिल नहीं रहे मार्केट में, आप जाके बाहर तो निकले। ये ना हमारे नलके से पानी पीते हैं, ना हमारे यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें खरीदते हैं, ना हमारे मंगल बाज़ारों में जाते हैं, ना हमारे जैसे कपड़े लेते हैं, ना इनकी दवाइयाँ यहाँ की हैं, ना इनकी औलादें यहाँ हैं, ना इनकी जायदादें यहाँ हैं, ना इनके घर हम जैसे हैं, ना इनके घर कभी डूबे हैं, ना इन पे कभी कुदरती आफत आई है। ये क्या कर, पता नहीं, ये तो हमारे हैं ही नहीं। अजाब मुसल्लत है हम पे, और पता नहीं कब तक ये अजाब मुसल्लत रहेगा, और पता नहीं कब तक ये लड़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ मुल्क को ले जाएंगे, और क्या करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इसके बाद क्या करना है। इमरान खान जाती अनाद को पसे पुष्ट डालने को कोई तैयार नहीं है। हर कोई है तो एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए, इल्जामात लगाने के लिए, अपने दिली गुबार को निकालने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, क्या मुल्क को ऊपर उठाने के लिए। तो देखा होगा इस वीडियो में दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानी सरकार को फजीयत उठानी पड़ रही है, और कोई भी ऐसा अब देश नहीं बचा जो कि पाकिस्तानी सरकार को किसी भी तरह का फंड दे रहा है। और खासकर अब जो वाहे दिन पाकिस्तान में इसी तरह करप्शन के कहानी नई लिखी जाती है, उसी का नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। और जो खासकर आतंकवाद की पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई थी, वह भी पाकिस्तान को बदनाम करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों इसी तरह की हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।